अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है आजकल, जिस किस्म की ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमने ऐसी ज्यादतियाँ कभी नहीं देखी। सियासी मुखालफिन को पकड़ के ले जाते थे, उनको बंद कर देते थे, उन पे वहाँ जुल्म तशद्दुद करते थे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि जो अभी आजकल हो रहा है, इबादुर रहमान पीटीआई के एक लीडर हैं, उनको गिरफ्तार किया, उनकी बीवी को गिरफ्तार किया, उनकी मां को गिरफ्तार किया, उनका एक बच्चा 8-10 साल का, उसने इतना दफा ये टार्चर इनका देखा कि वो जहनी तवाजुन खो बैठा डर और खौफ के मारे। अब वो हॉस्पिटल में है और ये जालिम हुक्मरान जो है इस वक्त के, बाप को बेटे से मिलने नहीं दे रहे हैं। इस किस्म का जुल्म हमने कभी नहीं देखा था सियासी फील्ड में, जो आज हो रहा है। इसके खिलाफ हम उठ क्यों नहीं रहे? क्या हम एक बांझ कौम हैं? अगर हैं तो इकरार कर लीजिए। मुझे तो लगता है कि हमारे अंदर जो है वो पावर ही नहीं है कि जो जुल्म के खिलाफ डट सके। अच्छा, इससे पहले कि हम गहराई में उतर के इसका जायजा लें, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए, जब हम किसी बुजुर्ग, किसी पैगंबर की किसी मसले से मुतालिक मिसाल पेश करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस बुजुर्ग की शख्सियत को जो वाक़या है, जो करंट इशू है, उसमें किसी शख्सियत के बराबर लाना है या उस जैसा साबित करना है। हम किसी बुजुर्ग का वाक़या इसलिए पेश करते हैं कि हम उससे रोशनी और नसीहत हासिल करें, ये हमारा मकसूद होता है। इमाम अबू हनीफा को उस वक्त का हुक्मरान अबू जफर मंसूर जो था, बादशाह था, बहुत तंग करता था। कहता था मेरे साथ दरबार में शामिल हो जाइए, मेरी टीम में आ जाइए, ठीक है ना। वो कहते थे नहीं, ये मुनासिब नहीं। वो समझते थे ये जालिम है, मुझे इसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो कभी उन्हें ईंटें गिनने के काम पे लगाता था, तजलील करने के लिए तरह तरह की अजियतें देता था। फिर एक दफ़ा उसने उन्हें जेल में बंद कर दिया, और आपको जब मौत की सज़ा सुनाई गई तो वो जेल की तारीक छोटी सी कोठरी में नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे। उनको फांसी दे के शहीद कर दिया गया। हज़ारों की तादाद में लोग नमाज जनाजा पढ़ने आए, कई दफ़ा उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उसके बाद जब मंसूर की वफ़ात हुई, जब मंसूर मरा, तो उसके लिए 100 कब्रें खोदी गईं। जी, 100 कब्रें इसलिए खोदी गईं कि लोगों को यह ना पता चल जाए कि ये किस कब्र में दफन है, क्योंकि लोगों में गुस्सा ऐसा था कि वो इसको कब्र से निकाल लेंगे। जी, आज जो जुल्म सितम ये ढा रहे हैं, क्या इनकी कब्र नहीं बनेगी? इनकी कब्र भी बनेगी जो जुल्म कर रहे हैं, और हो सकता है कि इनके लिए 100 कब्रें बनानी पड़े। पाकिस्तान को हर कॉर्नर से इन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया है, और अब ये जुल्म के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। साहिबों, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, अहम चीज ये होती है कि आपके पास कोई प्लान हो, कोई डायरेक्शन हो। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इनका प्लान, इनकी डायरेक्शन ये है कि कर्जा लेंगे, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, लोगों को नंगा करके मारेंगे तो सियासी इस्तेहकाम हासिल हो जाएगा, करप्ट लोगों को हुकूमत में रखेंगे, जब चाहेंगे उन्हें ब्लैकमेल करेंगे, जब चाहेंगे उनको सजा देंगे, सच्चे लीडर को जिंदा में मुक़य्यद उसमें बंद कर देंगे, और जो है ताकि वो सच और हक के लिए आवाज ना उठाए। गरीब का क्या है? गरीब का अल्लाह विल टेक केयर, लेट्स टेक केयर ऑफ रिच एंड करप्ट फर्स्ट। अपने करप्ट लोगों का टेक केयर करो, गरीब को अल्लाह ने वादा किया तो अल्लाह ही खाना दे। ये इस मिजाज के लोग आपके दरमियान में ये जुल्म कर रहे हैं, और पूरा माशरा जो है वो खामोश है और उस अंदाज से नहीं उठ रहा जैसे उठना चाहिए। यहाँ पे एक बात खास करके आज मैं कहने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बात को, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। देखिए, हमारा मजहबी हल्का जो है वो बहुत प्रोफाउंड, बहुत गहरा, बहुत ज़बरदस्त है, और अगर वो आ जाए सामने
तो फिर बात बन सकती है। वो इतने खामोश क्यों हैं? क्या करप्शन पर और जुल्म पर सब में इत्तफाक हो गया है कि कोई बुरी चीज नहीं है, इसलिए खामोश हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। तो फिर कब तक आप जुमे का खुतबा देंगे, चंदा मांगेंगे, जन्नत के मकान बेचेंगे और जो है ये सारे काम करेंगे? इन मजलूमों की सूरत क्यों नहीं देखते? इनको बुलाइए, ये गलियां, ये कूचे, ये मंजर दिखाइए, उस बिलखती हुई माँ को पास लेके चलिए, उस बाप के पास लेके चलिए जो तड़प रहा है कि उसके बच्चे को जो है मिलने की इजाजत नहीं है। इमरान खान को तो छोड़िए एक तरफ, उसने तो कहता है कि अपने आप को एडजस्ट कर लिया जेल में कि मुझे मिर्च वाली दाल दोगे तो मैं मजीद पानी डाल के उसको खा लूंगा। लेकिन ये गरीब लोग 10,000 लड़कों को 4 माह से बंद हैं, उनके घर में बैन हो रहा है, गुर्बत नाच रही है, क्या क्या मसाइल हैं उनके वहां, उनके आंगनों में। मौलवी साहब क्यों नहीं जाके देखते? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना आपका हक है या नहीं है, फर्ज है या नहीं? अब एक और नया ड्रामा रचाया गया है। मजहब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो नंबर 1 के पूरी दुनिया में करप्ट माने जाते हैं। एक वो साहब है जिनको लोग अक्सर डेंटोनिक या बंदर या कुछ ऐसे कहते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, इसकी इजाजत नहीं है इस्लाम में, नाम हम नहीं बिगाड़ कीजिए। देखो तरर उनका नाम है गालिबन, ठीक है ना। वो चालाक लोग, खुल के कहिए चालाक बदअमाल लोग, करप्ट लोग, खुल के कहिए, मेरी तरह खुल के बात क्या कीजिए ताकि कम वक्त में ज्यादा बात हो। वो अब दोबारा मजहबी कॉर्नर से आके उसको कॉर्नर करना चाह रहे हैं इमरान खान को, जबकि इनके खिलाफ जो मुकदमा बनता है वो ये बनता है, कोई साहिब इल्म अगर मेरी बात सुन रहा हो तो लोगों को समझाए कि ये एक आशिक रसूल का पीछा ले रहे हैं, इनका पीछा लेना अब आपका फर्ज बनता है। ये उस आशिक रसूल को धमकी दे रहे हैं। तारीख में 3 लोग हैं जो नंगे पैर गए हैं रोजा मुबारक पे, नूर मोहम्मद जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी और इमरान खान। ये आशिक रसूल चिलचिलाती धूप में नंगे पैर रोजा मुबारक पे गया। असद उमर ने हमें बताया था कि हम तो सब वहां दुआएं मांग रहे थे, ये तो सिर्फ वहां रोते ही रहे, कुछ दुआ ही नहीं की। जो 43-42 मिनट जो है ना यूनाइटेड नेशन के स्टेज पे जहां जाते हुए मजहब इस्लाम का नाम लेते हुए शर्माते थे, वहां खड़े होकर वो पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलिकत के मुंह पे बैठ के ये बात कहता है, देखो मेरे नबी के साथ अगर तुम ये खाके बनाओगे, गुस्ताखी करोगे तो हमारा गुस्सा आना एक फितरी अमल है और फिर वो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। जो यूनाइटेड नेशन में ये बात मंजूर करा के जाता है कि इस्लामोफोबिया का प्रोपेगेंडा रोका जाए, इसके लिए एक दिन मनाया जाए बाकायदा, जैसे यहूदियों के उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे के रोकते हो, हमारे लिए भी ये करो, और वो करवा के उसने दम लिया। वो यूनिवर्सिटी बनाता है, कादिर यूनिवर्सिटी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अथॉरिटी कायम करता है, उलमा को इज्जत देता है। आज भी वो जेल में बैठा सीरत नबी का मुताला कर रहा है। वो नहीं है जो जिसने वहां का टीवी मांगा और निहारी मांगी और बंद कबाब मांगे हो, नहीं, उसने किताबें मांगी थी। इब्ने खल्दून की किताब पढ़ रहा है, सीरत मुबारका पढ़ रहा है, कुरान हकीम पढ़ रहा है। उस पे ये इल्जामात ये लोग लगा रहे हैं, जिसने अपनी जिंदगी बदल दी, जिसके मुंह से जब ये लफ्ज निकलता है ना रियासत मदीना, तो मदीना के दुश्मनों को आग लगती है तो लगा करें। जो मदीना का दुश्मन है, इस नाम का दुश्मन है, वो हम उसको आग ही लग जानी चाहिए। आज ये एक आशिक रसूल का पीछा कर रहे हैं, अब इनका पीछा करना लाजिम है। एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहता है कि मैं ऐसी वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता हूं जैसे आपने बनाई थी, वो कोई गलत बात कहता है। एक दफा उसने, एक हादसा हुआ था पाकिस्तान में कि वो किसी ने रेप कर दिया था एक खातून का, तो उसने खवातीन से कहा था कि भाई आप भी जरा कुछ ख्याल करें, जरा ऐसे ओढ़ लपेट के निकला करें। तो उसका पीछा ले लिया था इन्होंने, जो अपने आप को लिबरल्स क्या कहते हैं, न्यूकॉन्स क्या है ये, ठीक है ना, ये कहने लगे कि ये तो रेपिस्ट के हक में नहीं, वो रेपिस्ट को उसने कहा सजा दो, लेकिन इन खवातीन से कहो भाई आप भी जरा ऐसे जरा संभल के निकला करें, सही कपड़े पहन के निकला करें। वो इस सोच का आदमी है, वो आशिक रसूल है। उसके पीछे जो जाएगा वो सही नहीं करेगा, वो मुजरिम होगा।
अब मैं अपने जो बुजुर्गान दीन कहूँ, मेरे उल्मा हैं, बड़े प्यारे प्यारे उल्मा भी हैं, उनको चाहिए कि यार आवाज बन के बाहर निकले। देखिए कि आज लोगों की गुर्बत में क्या हालत हो गई है। हुजूर ये तो देखिए, इस्लाम नहीं कहता कि इनके हक में बात करो। आटा कहाँ है, चीनी कहाँ है, दवा कहाँ है, पेट्रोल कहाँ, मतलब ये बड़ी डिटेल वाली बातें जो सब आपको पता है। मैं क्यों वो बातें यहां पे दोहरा हूं। मैं तो बेसिक बात पे वो रहना चाहता हूं, रूट कॉज पे, कि आज तमाम उल्मा को चाहिए कि जो इस्लाम का दर्स है उसको मानते हुए उठें और एहतजाज करें, इनको मजबूर करें कि ये फेयर इलेक्शन कराएं, जब वो जीते तो उसको हुकूमत दे, और जो भी कानून बनाए वो अल्लाह उसके रसूल के उसके पैरवी में बनाए। और ऐसे बदमाश लोगों को जो मजहब कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, इमरान खान को पहले भी कातिल को इन्होंने ये भेजा था समझा के कि तुम कह देना वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है। अरे यार वो तो पूरी दुनिया में जाके इस्लाम की फेवर में बात करता है। मैं मौजूद हूं यहां पे, मैंने देखा है। हमारा आपका क्या फर्ज है? एक आशिक रसूल के आगे ढाल बन के खड़े होना है। यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की निशानी है। और ये करप्ट लोग, ये तारड़ जैसे लोग, इनको हमें बताना चाहिए। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो मेरे अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर कीजिएगा, इस बात को आगे बढ़ाइएगा कि जो आशिक रसूल के पीछे जाएगा फिर पूरी कौम उसके पीछे आएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।